नमस्कार। लंदन साउथ एंड एयरपोर्ट पर रविवार शाम को एक विमान हादसा हुआ और इसकी तस्वीरें आग और धुएं वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैली। हाँ बिल्कुल। तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लग रहा था कि कुछ गंभीर हुआ है और जो शुरुआती जानकारी है वो एक न्यूज़ रिपोर्ट द स्टैंडर्ड से आ रही है। तो आज हम उसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या। जी, ये घटना रविवार शाम की है, करीब 4 बजे से थोड़ा पहले साउथ एंड एयरपोर्ट पर। जो लंदन से करीब 45 मील दूर है और इमरजेंसी सर्विसेज तो फौरन पहुंच गई होंगी वहां। हाँ बिल्कुल, आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर थीं। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। ये विमान कौन सा था, कुछ पता चला? हाँ, ये एक बीचक्राफ्ट किंग एयर B200 था। अच्छा, किंग एयर B200, ये तो काफी जाना माना ट्विन इंजन प्लेन है। जी, 2 इंजन वाला, करीब 12 मीटर लंबा होता है और इसमें 20 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। इसे कंपनी ऑपरेट कर रही थी, ज़्यूश एविएशन। ज़िश एविएशन, ये नाम सुना हुआ लगता है। ये शायद साउथ एंड एयरपोर्ट पर ही बेस्ड है। हाँ बिल्कुल, उनका बेस वहीं है और ये कंपनी जानी जाती है मेडिकल सर्विसेज के लिए। अच्छा, जैसे कि मेडिकल इवैक्यूएशन, मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। हाँ वही, मेडिकल इवैक्यूएशन, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फ्लाइट्स, प्राइवेट चार्टर्स भी करते हैं लोग। तो मतलब ये जो विमान हादसे का शिकार हुआ, ये भी शायद किसी मेडिकल काम के लिए ही तैयार किया गया होगा। जानकारी तो यही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान मेडिकल सिस्टम से लैस था, मरीजों को ले जाने के लिए पूरी तरह इक्विप था। उन्होंने शायद जून में एक तस्वीर भी डाली थी किसी मरीज को जर्सी से स्कॉटलैंड ले जाने की। हाँ बिल्कुल। तो ये सवाल तो उठता ही है कि क्या ये हादसे के वक्त भी किसी मेडिकल मिशन पर था? ये अभी साफ नहीं है, मतलब इस पर कोई पक्की खबर नहीं है। ज़िश एविएशन ने बस इतना कंफर्म किया है कि हाँ, ये उन्हीं की फ्लाइट थी, SUZ-1 सुवन। जांच में ये बात जरूर सामने आएगी। अच्छा, ये विमान जा कहाँ रहा था और कहाँ से आया था? तो ये साउथ एंड से उड़ान भर रहा था नीदरलैंड्स के लेलीस्टेड शहर के लिए। नीदरलैंड्स जा रहा था। ओके। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि यही विमान उसी दिन सुबह, मतलब 13 जुलाई की सुबह ही क्रोएशिया के पुला से उड़कर साउथ एंड पहुंचा था। अच्छा, मतलब सुबह क्रोएशिया से आया और शाम को नीदरलैंड्स के लिए निकल रहा था। काफी व्यस्त शेड्यूल लगता है। हाँ बिल्कुल, इस तरह के स्पेशल ऑपरेशंस में अक्सर ऐसा होता है। अब हादसे की बात करें तो किसी ने इसे होते हुए देखा, कोई आई विटनेस? हाँ, एक प्रत्यक्षदर्शी हैं जॉन जॉनसन, उनका बयान आया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने विमान को दोपहर 3:48 पे उड़ते हुए देखा। ओके, टेक ऑफ के वक्त? हाँ, और उनके मुताबिक टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद विमान बाईं ओर बहुत तेजी से झुका। ऐसा लगा जैसे लगभग पलट ही गया हो। ओहो। और फिर वो जमीन से टकरा गया, जिसके फौरन बाद आग का एक बड़ा गोला दिखा। टेक ऑफ के तुरंत बाद? ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है ना? और प्रत्यक्षदर्शी ने एक और बात बताई जो थोड़ी इमोशनल है। उन्होंने कहा कि जब पायलट प्लेन को रनवे पे ला रहे थे, टैक्सी कर रहे थे, तो उन्होंने उनके परिवार की तरफ हाथ हिलाया था। ओह हाँ, ये छोटी छोटी डिटेल्स ऐसी घटनाओं को और भी दुखद बना देती हैं। पता चला विमान में कितने लोग थे? शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से 4 लोग सवार थे। 4 लोग, ठीक है। और हादसे के बाद एयरपोर्ट का क्या स्टेटस है? जाहिर है बंद कर दिया होगा। हाँ, साउथ एंड एयरपोर्ट को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, EasyJet की भी कुछ फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। ये तो होना ही था। और जांच कौन देख रहा है इसे? मौके पर पुलिस तो है ही, गिराबंदी की हुई है, और यूके की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशंस ब्रांच यानी AAIB वो जांच कर रही है। अच्छा, AAIB, उनका काम ही यही होता है कि दुर्घटना के कारण पता करें ताकि आगे ऐसा न हो। बिल्कुल। पुलिस ने एक फोन लाइन और वेब लिंक भी जारी किया है, अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो। और ज़ूश एविएशन, उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, पर देखिए ये समझना जरूरी है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, कारण अभी पता नहीं है। हाँ, जांच बिल्कुल शुरुआती दौर में है। वो हर एंगल से देखेंगे, तकनीकी खराबी, मौसम, ह्यूमन फैक्टर, और ये भी कि क्या इस तरह की स्पेशल मेडिकल फ्लाइट्स पर कोई खास तरह का दबाव होता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर ये एक स्पेशल मेडिकल विमान से जुड़ा एक दुखद हादसा है। 4 लोगों के होने की खबर है, जांच चल रही है और एयरपोर्ट का ऑपरेशन रुका हुआ है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है, ये विमान मेडिकल ट्रांसपोर्ट में स्पेशलाइज करता था, हाल ही में क्रोएशिया से आया, नीदरलैंड्स जा रहा था। इन सब कड़ियों को जोड़ने पर सवाल उठता है कि उस दिन क्या हुआ होगा, घटनाओं का क्रम क्या था, और क्या मेडिकल ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी और खास सेवाओं में कोई ऐसे अनोखे दबाव या चुनौतियां होती हैं जिन पर शायद और ध्यान देने की जरूरत है। ये वाकई एक अहम सवाल है। शायद जांच से इस पर कुछ रोशनी पड़े। इसी विचार के साथ
आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं।